मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसी कंप्लेन मुझे काफी सारे पेरेंट्स करते हैं। सो आपके बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन कैसे लगे एंड वो जो भी पढ़ता है वो उसको एग्जामिनेशन के समय पे ज्यादा अच्छे तरीके से याद कैसे आए, उसके बारे में मैं परीक्षित जुबनपुत्रा इस वीक आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। एंड यदि आप आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, यदि वैसा आप चाहते हैं तो दोस्तों नॉट नेसेसरी कि आपका बच्चा हर बार पढ़े और वो उसको याद करे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, सबसे पावरफुल टेक्निक जो मेरे हिसाब से हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड आर्ट, ART मींस ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक। सी नॉट नेसेसरी कि आपका बच्चा जब भी कोई किताब पढ़ेगा तभी वो याद करेगा। सो कई बार वैसा होता है कि बच्चा वो एक बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, 3 बार पढ़ता है, बट उसका मन नहीं लगता। तो एज अ मदर, एज अ फादर, अब हमें स्मार्ट स्टडी सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। हम बच्चे को बोले कि बेटा क्या करो, मे बी शायद फोन, मे बी कोई भी ऐसी चीज जहां पर वो अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कोई भी जगह पर, वहां पर वो अपनी ही आवाज को बोलते हुए, लाउड बोलते हुए वो क्वेश्चन एंड वो आंसर को रिकॉर्ड करे। एंड देन आफ्टर दोस्तों बच्चा मे बी शायद झूले पे झूलते झूलते या शायद वॉक करते करते भी वो क्वेश्चन आंसर को 2, 3, 4 बार वो सुन सकता है एंड सुनते सुनते वो लर्न कर सकता है। सो वैसा लाइक काइंड ऑफ प्रेजुडाइज ना रखे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तभी सीख रहा है। सुनते हुए भी काफी सारी चीजें सीखी जा सकती है। जैसे मेरी बात सुन के भी आप काफी सारी पेरेंटिंग की टेक्निक सीखते हैं, सेम भी आपके बच्चे भी अपनी ही आवाज में जब रिकॉर्ड करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, तो उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका वो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हर एक व्यक्ति खुद को देखना, खुद को सुनना सबसे ज्यादा प्रेफर करता है। सो मे बी शायद आपका बच्चा छोटा है तो एज अ मदर आप आपके बच्चों के लिए कुछ ऑडियो, जो भी लेसन उसको याद नहीं रहते, जो सब्जेक्ट उसके लिए डिफिकल्ट है, उसका आप ऑडियो रिकॉर्ड करें एंड फिर वो बच्चे को सुनाएं, ताकि आप अपना काम कर पाए एंड बच्चा अपने टाइम पे वो ऑडियो को सुन पाए। या यदि बच्चा आपका 3rd या 4th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर का है जो अपनी आवाज में लेसन को रिकॉर्ड कर सकता है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक आपके बच्चे के लिए एक बार अपना के देखें। एंड व्हाट डू यू फील, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है या मे बी शायद कौन सा टॉपिक हो सकता है जिसको लेकर आप ये टेक्निक को फॉलो करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्निक। नाउ नेक्स्ट टेक्निक की और यदि हम आगे बढ़े तो दोस्तों आपके बच्चों की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आपको सेट करना है। सी कई बार मैंने देखा हुआ है कि बच्चे का लाइक जैसे सोना, उठना, खाना, राइट, वो जो सारी चीज वस्तु है उसकी हमने बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी शायद काफी सारे घरों के अंदर 1:30 बजे इज द लंच टाइम, रात के 8 बजे इज द डिनर टाइम। एंड रोज जब 8 बजे डिनर करते तो 8 बजे हमारी जो बॉडी क्लॉक है अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है। सो हमारी डाइजेशन सिस्टम से लेके भूख लगने के सिस्टम तक पूरी की पूरी सिस्टम उस समय पे 8, सवा 8 बजे रेडी होती है वो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बट दोस्तों यदि मैं पूछूं कि आपका बच्चा कौन से फिक्स टाइम पे पढ़ाई करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे बच्चा फिक्स टाइम पे नहीं, बच्चे का जो मूड आता है तो पढ़ता है। कई बार वो लाइक खेलने के लिए जाए उससे पहले पढ़ लेता है। कई बार बोलता है कि आज मुझे खेलने का मन है तो मैं खेल के आऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ूंगा। सी फ्रेंड्स, जब तक आपका बच्चा वो फिक्स टाइम पे नहीं पढ़ेगा तब तक, जैसे फिक्स टाइम पे हम खाना नहीं खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम डैमेज हो सकती है, उसी तरीके से यदि बच्चा फिक्स टाइम पे पढ़ेगा नहीं तो उसका कंसंट्रेशन एंड उसका जो फोकस का लेवल है वो डेविएट कर सकता है, वो डाइवर्ट हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे आपका बच्चा मे बी शायद शाम के 5 से लेके 6 बजे तक रोज वो होमवर्क करेगा या रोज वो पढ़ेगा, सेल्फ लर्निंग के पीछे टाइम स्पेंड करेगा। मे बी शायद रात को 8 to 9 और 8 to 10 का टाइम हो सकता है। मे बी शायद काफी सारे बच्चे वैकेशन का टाइम हो, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ लेंगे। सो कौन सा ऐसा एक फिक्स टाइम होगा जो आप आपके बच्चे के साथ सेट करेंगे? एंड आई वुड रेकमेंड बेटे के साथ, बेटी के साथ बैठते हुए आप एक फिक्स टाइम डिसाइड करें। एंड जब बच्चा एक बार वो फिक्स टाइम पे पढ़ेगा, लेट अस से इवनिंग 4 to 6 का है, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे, 8th डे, दोस्तों वैसे 21 डेज तक यदि वो सेम टाइम उसने कंटिन्यू किया, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, उसकी हैबिट सेट हो जाएगी। 21 दिन के बाद मुझे बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, उसका माइंड क्रेविंग करेगा, उसका ब्रेन उसको क्रेविंग करेगा कि आज मुझे कुछ नया लर्न करना है। सो आप यदि बच्चों के ऊपर चीखना नहीं चाहते, बार बार चिल्लाना नहीं चाहते, तू पढ़ ऐसा बोलते हुए आप थक चुके हो, तो दोस्तों इट्स टाइम कि आप आपके बच्चे की बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर काम करें। जिंदगी भर चिल्लाना उससे अच्छा है कि 21 डेज तक डेली बेसिस पे फिक्स टाइम रखते हुए बच्चे की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करें।
एंड यू विल सी द वंडर्स। वो फिक्स टाइम पे जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, उसका माइंड रेडी होगा, उसका बॉडी रेडी होगा, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली जब बच्चा रेडी होगा, वो जो भी पढ़ेगा उसमें उसका मन लगेगा। नंबर 2, वो जो भी पढ़ेगा वो सारी चीजें उसको लंबे समय तक याद रहेगी। एग्जामिनेशन के अंदर उसका डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो नाउ नेक्स्ट टेक्निक की ओर मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों दैट इज डेली मेडिटेशन। सी, कोई भी चीज वस्तु को जब आपका बच्चा याद करना चाहता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूं उस समय पे मन जितना शांत होगा, दिमाग जितना शांत होगा, उतना इंफॉर्मेशन ज्यादा याद आता है। सो इट इज नॉट कि बच्चे को याद नहीं आता, द प्रॉब्लम इज बच्चे का मन शांत नहीं है। अशांत दिमाग कभी भी कोई भी चीज वस्तु को याद नहीं कर सकता है। कई बार आपके साथ भी वैसा होता होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं या मन अपसेट होता है, काफी सारी चीजें हमें याद नहीं आती, पर थोड़े समय के बाद जैसे ही हमारा मन शांत होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज वस्तु हमें याद आ जाती है। सेम में मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करे, पढ़ाई के अंदर उसका मन लगे, तो आपके बच्चों को डेली बेसिस पे मेडिटेशन करवाने की शुरुआत करें। एंड यदि आप चाहते हैं कि वो आपका बच्चा मेरा मेडिटेशन करे, तो YouTube के ऊपर भी ये मेडिटेशन अवेलेबल है। एंड यदि ऑडियो फॉर्मेट में विदाउट एडवर्टीजमेंट यदि आपके बच्चे को मेडिटेशन करवाना चाहते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा परीक्षित जुमनपुत्रा लाइफ कोच नाम का मेरा मोबाइल ऐप है, वो ऐप को डाउनलोड करें। एंड वहां पर ये जो मेडिटेशन का सेक्शन है, उसमें 4th या 5th मेडिटेशन है जो स्टूडेंट मेडिटेशन है। आपके बच्चे को ये मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे साल तक की एक्सेस 100% फ्री है। एंड वो मेडिटेशन आप करवाने की शुरुआत करें। मे बी एज अ मदर, एज अ फादर, आप पेरेंटिंग का मेडिटेशन करना चाहते हैं, यदि ये फादर है और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मनी का मेडिटेशन है, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड डेली बेसिस पे कोई एक मेडिटेशन करने की शुरुआत आप करें। आप जब डेली बेसिस पे मे बी मनी का मेडिटेशन, मे बी हेल्थ का मेडिटेशन, मे बी पेरेंटिंग का मेडिटेशन करते होंगे, तो बच्चा भी वो स्टूडेंट वाला मेडिटेशन है वो करने की शुरुआत करेगा, राइट। सो वो मेडिटेशन डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब का जो लिंक है वो भी मैंने रखा हुआ है। ओवर 1.2 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ने वो मेडिटेशन यूट्यूब के ऊपर किया हुआ है, बट वो एड फ्री चाहते हैं तो ऐप है, अदरवाइज यूट्यूब की लिंक एंड मेरी ऐप की लिंक, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो डाउनलोड करें एंड जरूर से मेडिटेशन की शुरुआत। एंड देन आफ्टर दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक, एंड दैट इज बच्चों के लिए जो उसका टीवी है, उसका जो मोबाइल है या जो गेम्स वगैरह है, वो जब भी पढ़ने के लिए बैठता है ना, उस समय पे उसके सामने नहीं होनी चाहिए। हमारा जो दिमाग है वो रेफरेंस थिंकिंग एक्ट के हिसाब से काम करता है। जो चीज वस्तु का रेफरेंस वो देखता है, वो चीज वस्तु का थिंकिंग होता है, और जो थिंकिंग होता है उसके ऊपर उसको काम करने की इच्छा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी आप रोड से गुजरते हैं एंड कोई अच्छे से रेस्टोरेंट को देखते हैं, वो देख के क्या इच्छा होगी? खाने की। यदि आप रोड से जा रहे हैं एंड कोई फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे एक बहुत ही अच्छा सा जिम है और वहां पर लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं, वहां पर लोग डंबल उठा रहे हैं, वैसे लोगों को आपने देखा पूरे मिरर में से, तो दोस्तों क्या होगा? आपको भी इच्छा होगी कि यार मुझे भी जिम ज्वाइन करना चाहिए। द रीजन इज व्हाट? रेफरेंस थिंकिंग एक्ट। रेफरेंस थिंकिंग एक्ट। जो चीज वस्तु का रेफरेंस दिमाग में जाता है उसी के बारे में ब्रेन सोचता है और उसी के बारे में ब्रेन काम करता है, बॉडी काम करता है। सो आपका बच्चा ड्राइंग रूम के अंदर ज्यादातर दिन के दरमियान होता है और वहां पर जो सेंटर वॉल है, जो सबसे ज्यादा डेकोरेटिव वॉल है, उसके एग्जैक्ट सेंटर में आपने टीवी रखा हुआ है। एंड वो जब बच्चा मे बी शायद जितना समय जागता है उसमें सबसे ज्यादा वहां पर रहता है, टीवी उसकी नजर के सामने होता है, तो टीवी देखने की उसकी इच्छा बाय डिफॉल्ट ज्यादा रहती है। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बच्चे के जो स्टडी वाला एरिया है, उसका जो स्टडी टेबल वगैरह है, वहां पर मे बी कंप्यूटर, मे बी मोबाइल, मे बी लैपटॉप, वहां से टीवी देख पाए, वैसे परिस्थिति ना हो। सो वो चीज वस्तु को अवॉइड करते हुए आपके बच्चे के स्टडी टेबल के पास क्या होना चाहिए? उसका खुद का विजन बोर्ड होना चाहिए, उसके जो रोल मॉडल्स हो उसका फोटो होना चाहिए। एंड दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आपका मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो जैसे स्वामी विवेकानंद मुझे इंस्पायर करते हैं, मे बी नरेंद्र मोदी मुझे इंस्पायर करते हैं, मे बी अब्दुल कलाम मुझे इंस्पायर करते हैं। सो इस तरीके से जो भी मेरे रोल मॉडल हो, आपके बच्चे की भी जो रोल मॉडल हो, वो रोल मॉडल्स के फोटो यदि प्रिंट निकाल के यदि हम बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगा देंगे, गारंटी के साथ बच्चे जब पढ़ने के लिए बैठेंगे इंस्पायर्ड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। तो आपको बच्चों के ऊपर चीखना नहीं पड़ेगा, आपको बच्चों के लिए मचमच नहीं करना पड़ेगा कि बेटा तू पढ़, तू बेटा तू पढ़। उनको देख के बच्चे को पढ़ने की इच्छा बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, बच्चे के 1, 2, 3 जो भी रोल मॉडल हो सकते हैं वो रोल मॉडल को आप रखें
एंड बच्चे के लिए चाहे तो विजन बोर्ड भी बनवा सकते हैं। एंड विजन बोर्ड के अंदर बच्चा क्या अचीव करना चाहता है, क्या गोल उसके है, वो सारी चीज वस्तुओं को वहां पर लिखवाए एंड वो स्टडी टेबल के सामने स्टिक करे। एंड यू विल सी कि बच्चों का फोकस बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। एंड इनफैक्ट मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप वैसा चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े, खुद का विजन बोर्ड बनाए, पॉजिटिव रोल मॉडल्स हो, टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम की हैबिट को वो खुद ही छोड़ दे, राइट, आपको बोलना ना पड़े, बट बच्चा मोबाइल को छोड़ दे, बच्चा वीडियो गेम को छोड़ दे, यदि वैसा आप चाहते हैं तो मेरा एंजॉय योर एग्जाम्स का वेबिनार है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, फ्री वेबिनार है। आपके बच्चे के साथ वो वेबिनार को आप जरूर से अटेंड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में इनफैक्ट एक छोटा सा वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं नीचे रख रहा हूँ। 2 वीडियो है, एक वीडियो की जहां पर वो वर्कशॉप के दरमियान का एक काइंड ऑफ में ग्लिम्स वाला वीडियो है कि जहां पर बच्चे खुद सामने से वो वर्कशॉप के दरमियान टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम या मे बी इंस्टाग्राम में भी पबजी गेम वो खुद अनइंस्टॉल कर देते हैं ये वर्कशॉप के दरमियान। एंड नंबर 2 वीडियो की जहां पर बच्चे को मैं एक स्कैनिंग टेक्निक सिखाता हूं कि जिसके थ्रू वो पूरे चैप्टर को पेज नंबर के साथ लर्न कर सकते हैं। एंड उसका वर्कशॉप के दरमियान जो बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ हो, वो दोनों चीज वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। आई वुड रेकमेंड कि वो एक बार आप जरूर से देखें एंड आपके बच्चे के लिए एंजॉय एग्जाम का फ्री वेबिनार का रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। देन आफ्टर दोस्तों, यदि मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूं, सी रिविजन, बच्चों को रिविजन करवाना चाहिए एंड वो कैसा करवाना चाहिए, तो डेली बेसिस पे करवाना चाहिए। सो डेली रिविजन होना चाहिए बच्चों का। सर्वे ये कहता है, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया कि बच्चा कोई भी चीज वस्तु को जो पढ़ता है तो वो जो मेमोरी का ग्राफ है वो कब डाउन जाता है, कब वो इंफॉर्मेशन को भूल जाता है। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जो इंफॉर्मेशन अभी ब्रेन ने रिटेन करी, अभी जो इंफॉर्मेशन बच्चे ने या व्यक्ति ने पढ़ी, वो 24 घंटे के अंदर 82% इंफॉर्मेशन का मेमोरी लॉस हो जाता है। सो मैक्सिमम मेमोरी लॉस है वो पहले 24 घंटे में होता है। सो कोई एक व्यक्ति को आप अभी आज मिले, वो व्यक्ति का नाम, वो क्या काम करता है, वो एक बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ एंड वो व्यक्ति आपको एक हफ्ते के बाद मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको वो व्यक्ति का नाम या शायद काम याद नहीं आएगा, बट वो व्यक्ति को 24 घंटे में 2 या 3 बार आप रिपीटेडली मिल लेते हैं। उसके 1 महीने के बाद भी यदि आप वो व्यक्ति को मिलेंगे, उनका नाम और काम, सारी चीजें आपको याद आएगी। द रीजन इज व्हाट, 24 घंटे के अंदर जितना ज्यादा बार रिपीटेशन होगा उतना मेमोरी शार्प होगा। सो इसके लिए सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है, तो क्या करना चाहिए। सो आज बच्चा कुछ नया सीखे, उससे पहले बच्चे को कल के दिन में जो सीखा हुआ था उसका एक बार क्विक रिवीजन करवा दीजिए। सो कल बच्चे ने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी पढ़ा हुआ है एसएस का, आज साइंस पढ़े, बट साइंस पढ़ने से पहले 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम निकाले एंड कल का जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर ले। सो आज जो पढ़ रहा है उसका कल नया पढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवाइज करें एंड यू विल सी कि बच्चों का रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। बच्चों के एग्जामिनेशन के अंदर जब भी लिखते वक्त जो बच्चे भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम डेली रिवीजन टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा। सो काफी सारे बच्चे हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन करते हैं, उसमें बच्चों को री लर्निंग करना पड़ता है। रिवीजन नहीं होता, री लर्निंग होता है। सो दोस्तों, ये डेली रिवीजन की टेक्निक या इतनी सारी जो भी टेक्निक सीखी आपको कैसी लगी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ में मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बच्चे काफी सारे जो लिखते वक्त उनको याद नहीं आता, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिखने की हैबिट नहीं डाली हुई है। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि बच्चों की जब भी एग्जामिनेशन हो उसके 1 वीक पहले मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 6 से 7 पेपर उन्होंने लिखे होने चाहिए। एंड यदि बच्चे 10th में है या 12th में है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा 1 महीने पहले, माने ऑन एन एवरेज 30 to 35 पेपर्स, माने हर एक सब्जेक्ट के 5 से 6 पेपर सॉल्व किए होने चाहिए। उतनी पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी तो ही एग्जामिनेशन के समय पे बच्चों को जल्दी से याद आएगा, बिकॉज ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, पर दोस्तों उस समय पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन होता है, बट जब हम लिखते हैं उस समय पे ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। काफी सारे बच्चे की मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चे को आप पूछो, वो जवाब दे देता है, बट लिख नहीं पाता। क्यों नहीं लिख पाता? बिकॉज ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम ही नहीं हुआ है। वो बच्चे को जब भी आपने पूछा, ओरली पूछा, बच्चे ने जब भी पढ़ा, वो बोल बोल के पढ़ा, या टीचर ने जब भी सिखाया, उसने सुना और उसने लर्न किया। सो कोऑर्डिनेशन आई टू ब्रेन है, ईयर टू ब्रेन है, बट ब्रेन टू हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी तभी होगी जब वो बच्चा लिखेगा। तो दोस्तों, आपके बच्चों को पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाए एंड ये सारी स्ट्रेटेजीज में से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपके बच्चे के लिए फॉलो करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड दोस्तों,
यदि एज अ मदर, एज अ फादर आप आपके बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं, बच्चे को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो आने वाले समय में मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार है। आई वुड रेकमेंड कि आप चाहे तो वो वेबिनार को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हुए, बच्चे को डांटे बिना, मारे बिना, धमकाए बिना यदि आप बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, दिस वेबिनार इज फॉर यू। एंड दोस्तों, ये जो चैनल है, ये चैनल के अंदर 450 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं एंड ये सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऐसे काफी सारे पेरेंटिंग के वीडियोस आप ये चैनल पे जाके देखें एंड आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट बनाएं, आपका फ्यूचर हैप्पी बनाएं। वैसे ही आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।